डिविडेंड टैक्स रेट से एक इन्वेस्टर के बिहेवियर में फर्क पड़ता है। डिविडेंड टैक्स रेट हमेशा से एक इन्वेस्टर का या फाइनेंशियल एनालिस्ट का डिस्कशन का टॉपिक रहा है। एंड ये जो सारे रेट्स होते हैं ये गवर्नमेंट सेट करती है। लेकिन ये होता क्या है, सिंपल है, एक इन्वेस्टर को जो भी उसके डिविडेंड पे इनकम है, जो उसकी डिविडेंड इनकम है, उस पर जो टैक्स पे करना है वो डिविडेंड टैक्स रेट है। सिंपल। नाउ ये टैक्स रेट गवर्नमेंट सेट करती है और कुछ फैक्टर्स हैं जो जो जिससे वो वेरी होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अगर डिविडेंड इनकम 5,000 से कम है तो कुछ पे नहीं करना, लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा है तो 10% एक इन्वेस्टर को पे करने पड़ते हैं। नाउ अब इसका इम्पैक्ट क्या है, सिंपल है ना। जब अगर टैक्स रेट्स बढ़ेंगे किसी भी चीज़ पे, अगर हम बात कर रहे हैं डिविडेंड इनकम टैक्स रेट पे, तो अगर टैक्स रेट्स बढ़ेंगे तो लोग थोड़े से कॉशियस हो जाएंगे कि यार अगर ये इनकम आएगी इस पे इतना तो टैक्स ही लग जाएगा। लोग सोचते हैं ना कि हाँ इनकम तो इतनी आ गई लेकिन इतना तो उस पर टैक्स ही लग जाएगा, इससे तो कहीं और इन्वेस्ट कर लो। ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर का माइंडसेट है। तो वो दूसरी जगह सोचने लगता है कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। या अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो आपको ऑब्वियसली देखना है ना कि आपके पास नेट पैसा कितना आ रहा है। मान लो मैं अभी कोई नाम नहीं लेता, लेकिन एक आपके पास दो ऑप्शन है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के। एक है ऑप्शन ए, एक है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए पे आपको मिलेगा 15% का रिटर्न, लेकिन उस पर टैक्स होगा 10% का। और ऑप्शन बी पे मिलेगा आपको 14% का रिटर्न, लेकिन उस पर टैक्स होगा 5% का। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी। तो लोग ऑप्शंस देखते हैं। नाउ अगर टैक्स रेट कम होंगे तो फिर वही है ना कि वो फ्रेंडली हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें टैक्स रेट भी कम है, रिटर्न्स भी अच्छे हैं, तो लोग उसको ऑब्वियसली उसको प्रेफर करते हैं। नाउ सिंपल है कि अगर टैक्स रेट्स कम होंगे तो लोग उन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिन पे उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। अगर उन स्टॉक्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी तो उससे प्राइजेस अननेसेसरीली भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कोई कंसिस्टेंट चीज नहीं है। ये स्टॉक प्राइस कंपनी के काम करने पे नहीं बढ़ा, बल्कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि टैक्स रेट कम हो गया है इसलिए बढ़ा है। तो अगर इस रीजन से प्राइस बढ़ेगा तो एक वो बबल बन सकता है, क्योंकि टैक्स रेट चेंज हुआ फिर वो फट सकता है बबल। तो इस पे हमें बड़ा ध्यान रखना है। एज एन इन्वेस्टर यू शुड नो कि टैक्स रेट्स किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें कि इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट है, तो सिंपल है ना कि अगर डिविडेंड की टैक्स रेट्स, अगर हम डिविडेंड की टैक्स रेट्स की बात करें तो अगर वो इन्वेस्टर्स एक इकोनॉमी के अंदर अपना फोकस सिर्फ टैक्स रेट्स की वजह से शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो इससे एक ओवरऑल मार्केट की हेल्थ पे काफी फर्क पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग लो टैक्सेस की वजह से, सिर्फ मैं अभी बात नहीं कर रहा कि किसी कंपनी ने अपनी ओवरऑल अपनी प्रोडक्ट की वजह से, अपनी प्रॉफिट की वजह से ग्रोथ ली, उसकी प्रॉफिट की वजह से उसके स्टॉक मार्केट के प्राइसेस बढ़े हैं। सिर्फ अगर टैक्स रेट की वजह से किसी स्टॉक के प्राइसेस पे फर्क आ रहा है तो एक बबल अच्छा खासा, अगर लोअर है, अगर प्राइसेस कम जा रहे हैं तो एक बबल बन सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन एक बबल है, कभी ना कभी फटेगा जरूर, जिससे पैनिक आ सकता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और सिमिलरली अगर बहुत सारे लोगों ने टैक्स रेट बढ़ने की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करनी स्टार्ट कर दी तो उससे एक शार्प डिक्लाइन आ सकता है प्राइसेस में, और जिससे इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन सुनते हुए मे भी लग रहा हो कि हाँ यार ये तो बहुत बेसिक बात है ना, तो इसके दो जवाब है मेरे पास। एक तो ये बेसिक शायद कुछ लोगों के लिए, शायद कुछ लोगों के लिए ना हो, एंड ये बेसिक होने के साथ साथ भी बहुत बार ना इन्वेस्टर्स या कोई भी अगर एक बिजनेसमैन भी है बेसिक चीजों को ओवरलुक कर देता है। जैसे हमें लगता है कि हाँ यार इसमें फटाफट से वो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो मे बी टैक्स रेट कम हुआ फटाफट से फटाफट फूट जाओ, टैक्स रेट बढ़े निकाल लो। लेकिन आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करनी है कि इससे आपकी ओवरऑल जो नेट आपके पास प्रॉफिट होगा उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो इन कंक्लूजन ये देखते हैं कि डिविडेंड की टैक्स रेट्स पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है एक इन्वेस्टर के बिहेवियर पे। लोअर टैक्स रेट से इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन उससे बबल बन सकता है जो कि इवेंचुअली फटेगा, पैनिक आएगा। और हायर टैक्स रेट से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर सकते हैं, जिससे शार्प डिक्लाइन आ सकता है और इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इन्वेस्टर्स को और फाइनेंशियल एनालिस्ट को हमेशा टैक्स रेट्स पे ध्यान रखना चाहिए, खासकर डिविडेंड के टैक्स रेट्स पे, एंड उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सिर्फ अमाउंट नहीं देखनी कि कितना डिविडेंड आना है, या आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है कि एक से कितना आना है दूसरे से कितना आना है। ओवरऑल उस पर टैक्स भी देखना है कि इस पर टैक्स कितना कटेगा। टैक्स अगर दूसरे पे प्रॉफिट ज्यादा आने के बावजूद ज्यादा कट रहा है और एक पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम आने के बावजूद टैक्स काफी कम है, तो ऑब्वियसली ना
ऑप्शन ए बेटर है। तो इस तरीके से आपको अपना इम्पैक्ट एनालिसिस करना है कि टैक्स रेट से क्या फर्क पड़ रहा है।